बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस के हवाले से। सबसे पहले तो आज शरीफ ख़ानदान का एक सियासी इंतकाम, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो एक इतना अजीब किस्म का सियासी इंतकाम था जिसका अभी तक इनको आइडिया भी नहीं हुआ। जो आजकल सियासी इंतकाम की बातें करते हैं उसकी वजह यह है कि 30-31 अगस्त की रात 2014 में जो खून की होली खेली गई, जो पुरअमन कारकुनान को कत्ल किया गया, ज़ख्मी किया गया, ये वो मामला है जिसमें तीन जो नौजवान थे उनको शहीद किया गया, उनको कत्ल किया गया और 560 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के ज़ख्मी किया गया था। जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना चल रहा था इस्लामाबाद में, और ये वो मामला है जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने एक FIR दर्ज करवाई थी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और इस पूरी काबीना के ख़िलाफ़, जिसको बाद में ख़ारिज कर दिया था प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, और इन्होंने अपने दौर में ही उसको ख़ारिज करवा दिया था। और उसके ऊपर भी शाह महमूद कुरैशी आज अदालत पहुँचे हैं और बड़ी अहम पेश रफ्त है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान के बारे में अदालत ने उनको बरी कर दिया है इस मुकदमे में से। किन हक़ाइक़ की बुनियाद पर उनको बरी किया गया है, और राजा आमिर अब्बास साहब जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये हमेशा अदालतों के जो मुख्तलिफ रिमार्क्स हैं उसको अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में या मीडिया टॉक में हमेशा से ही वो दोहराते रहते हैं। और आज मैं इनको बताऊंगा कि इनका जो माजी है कि ये अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करते थे, उनको कत्ल करते थे, उनको ज़ख्मी करते थे और उसके बाद उनके खिलाफ 780A का मुकदमा दर्ज करते थे। और ये तो इतने जो अपने आप को इतना ये मासूम समझते हैं और अपने आप को ये ऐसा शहजादे और शहजादियाँ समझते हैं कि मरियम नवाज़ की गाड़ी के ऊपर कोई किसी ने खुद ही पत्थर मरवाया या जो भी करवाया, और उसके बाद कहा जी कि बड़ी गुस्ताखी हो गई है, उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसका शीशा टूट गया है। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, इंसदाद दहशतगर्दी के ये जज हैं। 30-31 अगस्त 2014 की ये जो रात है, जो कि पूरी दुनिया ने मीडिया के ज़रिए देखा कि वो एक खौफनाक रात थी। उस रात रियासत ने तशद्दुद की इंतहा कर दी। मैं समझता हूँ 17 जून के बाद ये वो रात थी जिसमें मॉडल टाउन के वाक़ये के बाद अगर कोई बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी तो वो 2014 के धरने में की गई थी। वो पुरअमन कारकुनान जो पिछले 15 दिन से वहाँ पर बैठे थे, अपने हकूक़ की बात कर रहे थे, जो अवामी तहरीक के लोग थे वो मॉडल टाउन केस का इंसाफ मांग रहे थे, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आए थे, और जो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और क़यादत थी, उनका एक ही मतम नज़र था कि 4 हल्के खोल दिए जाएँ। जो धांधली आपने की है और जिस धांधली ज़दा इलेक्शन से नवाज शरीफ कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, और उनके इल्म में था कि ये 5 साल रह जाएंगे तो मुल्क का ये कबाड़ा करके जाएंगे, और यही वजह थी कि पुरअमन लोग एहतजाज के लिए निकले थे। और चौधरी निसार ने क़यादत करते हुए, आज चौधरी निसार का जो हशर है, ना उनको नून लीग किसी खाते में गिनती है, ना उनको इदारे मुंह लगाते हैं। और इसकी वजह यह है कि उस रात इसने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए पूरी रात ये उस ऑपरेशन को खुद देखता रहा, उसको खुद इसने लीड किया, और मासूम लोगों के ऊपर शाम 8 बजे से लेकर दूसरे दिन तक गोलियां बरसाते रहे, शेलिंग होती रही। और शेलिंग का आपको पता है कि उसके बाद रिपोर्ट आई थी कि वो इंडियन जो प्रोडक्ट मंगवाई गई थी, शेल मंगवाए गए थे, और वो थे जो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं थे। वो इतनी जहरीली किस्म की शेलिंग थी, पूरे इस्लामाबाद पर उसका असर हुआ था। उस केस में जब 3 लोगों को शहीद किया जाता है, 560 लोगों को ज़ख्मी किया जाता है, तो शाह महमूद कुरैशी की मुद्दत में नवाज शरीफ एंड कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और वहीं पे पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस बनाया गया था डॉक्टर तहरुल कादरी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और पूरी जो इमरान खान की उस वक्त की काबीना थी पार्टी की, और जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की लीडरशिप थी और कारकुनान थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। और उस मुकदमे में 780A लगा दिया गया, और 780A लगाने के बाद वो मुकदमा शुरू हो गया था। उस मुकदमे में ही इमरान खान ने एक बरियत की दरख्वास्त दी थी 265K की, और ये कहा था कि ये जो मुझे इन्वॉल्व किया गया है, और वो भी दहशतगर्दी के मुकदमे में, ये बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी तो वो लोग कह रहे थे और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है,
उन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने ज़ख्मी किया है, हमने कौन सी दहशत गर्दी की है? हम तो वहाँ पुरअमन बैठ कर इंसाफ मांग रहे थे, और जब आपने चारों तरफ से घेरा है और आपने चारों तरफ से जुल्म की इंतहा कर दी है, उसके बाद हमारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बची थी, और हमारे पास कोई और चारा नहीं था कि जो मासूम कारकुनान थे वो अपनी जान बचाने के लिए, किसी ने दीवार फलांगी, किसी ने दरवाज़ा तोड़ा और अपनी जाके जान बचाई, क्या करते? क्या वो भी, जिनको 3 लोगों को इन्होंने कत्ल किया है, तो वो भी सीना तान के गोलियां खा लेते? और वो किससे खाते, किसको मुजरिम कहते? अपने भाइयों से मरवाया जा रहा था, जो कि नून लीग ने पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए ये सारा कुछ करवाया था। तो इसके ऊपर जो दरख्वास्त है उसको मंजूर करते हुए राजा आमिर अब्बास साहब ने, जो जज हैं इस्तेदाद दहशतगर्दी के, इमरान खान को बरी किया है, बरीयत का सर्टिफिकेट दिया है। और ये हमेशा अदालतों के सर्टिफिकेट की बात करते हैं। इमरान खान की ईमानदारी, सदाकत और अमानत के बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट ये दे चुकी है सर्टिफिकेट, और आज इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि इमरान खान मुजरिम नहीं थे, या इमरान खान ने कोई जुर्म या कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था। जो बाकी कायदीन हैं, उन कायदीन की हद तक, और डॉक्टर तहरुल कादरी की हद तक, और बाकी जितने भी कारकुनान हैं उनकी हद तक फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। उसमें शाह महमूद कुरैशी और ये सारे लोग हैं, और 22 नवंबर को बाकी लोगों के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो आयद की जाएगी। इमरान खान की हद तक बरी कर दिया है। सदर आरिफ अलवी भी उसमें मुलव्वस थे, उनको भी उसमें मुलव्वस रखा गया था, अलेज्ड किया गया था, एलिगेशन था उनके ऊपर। उनकी हद तक अदालत ने लिखा है कि उनको सदारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उनकी हद तक केस को दाखिल दफ्तर किया जाता है। जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो उसके बाद उनके केस को देखा जाएगा। साथ शाह महमूद कुरैशी के वकला ने एक दरख्वास्त फाइल की है, और उसमें जो बरीयत है नवाज शरीफ एंड कंपनी की, वो जो 3 लोगों को कत्ल किया और 560 लोगों को ज़ख्मी किया, उस केस में जो नवाज शरीफ एंड कंपनी को के खिलाफ जो मुकदमा था वो खारिज करवा दिया था इन लोगों ने। ये अब मॉडल टाउन का केस था, क्योंकि ये मॉडल टाउन के लोगों की मेहनत थी। उन्होंने धरना दिया, धरने के बाद जनरल रहील शरीफ ने उसके अंदर इंटरफेयर किया, और FIR हो गई मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक की मुद्दत में, जो आज तक कायम है। और ये किसी एक भी मजरूब को या किसी एक भी शहीद के घर वालों को नहीं खरीद सके, और यही वजह है कि वो केस आज भी इनके लिए एक तलवार की तरह लटका हुआ है। जो वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें शाह महमूद कुरैशी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था, और पुलिस ने वो मुकदमा खारिज कर दिया था, और शाह महमूद कुरैशी ने भी उसको ज़्यादा नहीं देखा था। यही वजह है कि वो मुकदमा खारिज हो गया था। अब इन्होंने उस मुकदमे को दोबारा रीओपन करवाने की दरख्वास्त फाइल की है, और उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हमेशा पुलिस के पास ये इख्तियार मौजूद है कानून के मुताबिक, कि अगर वो समझते हैं कि कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता और कोई ऐसा जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस नहीं है, या मुलज़िम को झूठा इन्वॉल्व किया गया है, तो वो मुकदमे खारिज कर सकते हैं। और अगर वो जो इखराज रिपोर्ट, एक चलान होता है और एक इखराज रिपोर्ट होती है, जब गुनहगार उनको लिखा जाए तो चलान रिपोर्ट अदालत सबमिट करवाती है, और जब डिस्चार्ज किया जाए, जब खारिज किया जाए मुकदमा, तो फिर हम कहते हैं कि उनको डिस्चार्ज कर दिया है। हम उन्हें कहते हैं कि अखराज रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा दी है, और ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे वो अखराज रिपोर्ट मंजूर करके जो मुकदमे के खारिज होने का हुक्म है वो लिख दे, या उसको कहे कि नहीं इसके ऊपर एविडेंस लेके हैं और फर्द जुर्म लगाया जाएगा। मजिस्ट्रेट जो पुलिस के लिखे का पाबंद नहीं होता, वो खुद भी इन चीज़ों को देख सकता है, और कानून ने उसको इस बात की इजाज़त दी है। और यही वजह है कि जो खारिज किया था मुकदमा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शाह महमूद कुरैशी के मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उनके वकला ने दरख्वास्त फाइल की है, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि क्योंकि इनकी क्या उस वक्त जो है वो हुकूमत थी, इन्होंने अपनी हुकूमत में मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद इस सारे के सारे मामले को ख़राब किया, और ख़राब करने के बाद अब ये चाहते हैं कि ये उस मुकदमे से बिल्कुल बाहर चले जाएं और इनको महफूज रखा जाए। हालांकि जहाँ पे इन्होंने 3 लोगों को शहीद किया है, 560 लोगों को इन्होंने ज़ख्मी किया है, तो ऐसे मामले में इनको कैसे इनका मुकदमा खारिज हो सकता है? तो अदालत ने उसके ऊपर भी आज समाअत की है, और मैं समझता हूँ कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए एक नई एक पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे कत्ल हैं
मॉडल टाउन का मामला हो या ये पार्लियामेंट हवा केस के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए इसलिए भी एक ऐसी तलवार है कि ये सारी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा कि कैसे सियासी मुखालफिन के ऊपर इन्होंने फायरिंग करवाई, शेलिंग करवाई, उनको ज़ख्मी किया, उनको कत्ल किया, उनको गिरफ़्तार किया, दहशत गर्दी के मुकदमात बनवाए। ये सारी की सारी चीज़ें पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में मीडिया ने कैमरे के ज़रिए दिखाया कि ये लोग कितने वहशी हैं। आज इनको सिर्फ नोटिस चला जाए तो इनको जमहूरियत खतरे में लगती है। आज इनको बुलाया जाए तो कहते हैं जी कि बड़ी ज्यादती हुई है। आज इनके कमरों से मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए तो ये कहते हैं कि जनाब बड़ी ज्यादती हो गई है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं देखा गया, और यहाँ ये मासूम लोगों को कत्ल करते रहे, उनको जख्मी करते रहे, उनकी औरतों को गोलियां मारते रहे, मुंह में गोलियां मारते रहे, और ये कहते हैं कि जमहूरियत थी। तो मैं समझता हूँ ये जो मुकदमा है जिसमें आज इमरान खान सुरखरू हुए हैं, ये शरीफ ख़ानदान के सियासी इंतकाम की एक ऐसी मिसाल थी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन कानून जीत गया है और सियासी मुखालफिन के हथकंडे जो हैं वो गलत साबित हुए हैं और उनको नाकामी हुई है। अब इस पीटीवी पार्लियामेंट केस में जो भी मजीद डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।